बस ये हम पहुंच चुके हैं मीनाक्षी टेम्पल मदुरई। हम 8:30 बजे चले थे बेंगलोर से, 3 घंटे में होगनेकल फॉल्स पहुँचे 11:30 बजे। वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 12:30 बजे हम चले हैं और अभी समय हो रहा है 5:45। वारागई के नदी के तट पे ये बसी मीनाक्षी टेम्पल। हाय फ्रेंड्स, तो हम अब चल पड़े हैं होगनेकल फॉल से धर्मपुरी होगनेकल रोड को लेकर मदुरई की ओर। और ये देखिए, बस रास्ते में जो सुंदर ब्यूटी है, यहाँ पे हम रुके यह सोचकर कि शायद होगनेकल फॉल्स के ऊपर का एरिया हमें दिखे, पर दिखा नहीं। बट सीन जो था वो बहुत ही बेहतरीन। आप देख सकते हैं एकदम नीले आसमान और नीचे चीज़। उसके बाद से भी जो पूरी सड़क मिली है, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सड़क है वो। और यहाँ से जो लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया, वो मैंने देखा कि शायद उसमें कुछ ऑडियो मिस हो गया है, बिकॉज वो फॉल्स का एक्चुअली जो है ये नाइग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया कहते हैं होगनेकल फॉल्स को। और ये बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रखा था कावेरी रिवर, जिसके वजह से कि इस तरीके का वो आपको फॉल्स नहीं दिख रहा है, वो लग रहा है नदी की तरह बह रहा है। बट यहाँ पे वियतनाम की तरह वो राउंड वाले बोट्स में आपको ट्रिप्स भी कराते हैं और बहुत ही बेहतरीन जगह है ये। मौका मिला तो फिर कभी हम आपको लेकर चलेंगे होगनेकल फॉल्स का एक अलग से सेपरेट वीडियो में, जहाँ पे जब बरसात ना हो। ये बरसात का सीज़न है, रेनी सीज़न है, तो यहाँ पे थोड़ा ओवरफ्लो रहता है। और ये जो पूरी सड़क है, ये धर्मपुरी होगनेकल सड़क बोलते हैं। यहाँ से ये 2 लेन सड़क है, पूरे जंगल और थोड़ी सी बीच बीच में पॉपुलेशन भी है, बट अच्छी है। वहाँ से फिर देखिए ये पेनग्राम से हमने टर्न लिया और ये NH44 पे मिल गया। NH44 वही हाईवे है जो हम बेंगलोर से जब चले थे, तो सुबह जो हमें सड़क मिली थी जो श्रीनगर टू कन्याकुमारी सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ी हाईवे है और बेहतरीन हाईवे है। जहाँ भी है बीच में 1-2 जगह पे डिस्टर्बेंसेस थे माइनर, बट ओवरऑल ये हाईवे मदुरई तक बहुत ही बेहतरीन बनी हुई है, बहुत ही बेहतरीन। और 4 लेन सड़क है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं थी। और पूरे रास्ते में जो व्यू है ना, आपको बताऊं, वो जो डेस्टिनेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो आप चल रहे हैं, वो जो ट्रैवल है ना, उसका जो मज़ा है वो आप पूरा आनंद लेते हुए चल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ा आया। और जस्ट अचानक फिर बादल भी आ गया, बारिश भी हुई, बट बहुत ही आनंददायक सफ़र रहा ये, बहुत ही मज़ा आया। प्लांटेशंस बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है, बहुत ग्रीनरी है पूरे सड़क पे। और मौसम तो जैसे जैसे बेहतरीन होता गया, ड्राइविंग करना उतना ही और ज़्यादा रोमांचक हो गया। और ये जो वहाँ पे होगनेकल फॉल से जो मदुरई का सफ़र है, ये 332 किलोमीटर का सफ़र है, जो कि शायद गूगल में 8 से 9 घंटे दिखा रहा था, पर ऑलमोस्ट हमने 6 घंटे में इसे कवर अप कर लिया, बिकॉज सड़क बहुत अच्छी थी, कहीं पे बहुत जैम्स नहीं मिले। और जहाँ पर भी मिला वो आपको आगे दिखाऊंगा। जब हम मदुरई शहर के अंदर घुसे तो थोड़ी ट्रैफिक थी, और गूगल से हमें मीनाक्षी टेम्पल खोज के पहुँचने में बहुत परेशानी हुई। बहुत ही संकीर्ण सड़क से बहुत जगह पे हमने टर्न नहीं लिया, ये सोच के गाड़ी कहीं फंस ना जाए। बट पूरा जो सफ़र, जब तक उस से पहले जो ये पूरी सफ़र है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रीनरी, बहुत सुंदर। ये पूरी सड़क से हम लोग धर्मपुरी बाईपास होते हुए मेचारी, ओमालूर और सेलम क्रॉस करते हुए मदुरई पहुंच रहे हैं। और बहुत ही बेहतरीन सड़क बनी हुई है, और जो पूरा नज़ारा है ना, बहुत ही, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही रोमांचक है। यहाँ पे ट्रैफिक भी थोड़ी कम है, बहुत मज़ा आ रहा था गाड़ी चलाने में। और ऐसी सड़क हो तो समय का अंदाज़ा नहीं होता है, और आप बाय डिफ़ॉल्ट आप समय से पहले पहुँच जाते हैं, बिकॉज ट्रैफिक जैम्स भी नहीं होता है, आप इन्जॉय करते हैं। और ये देखिए, जस्ट अब हम मदुरई से हाईवे से मदुरई शहर के अंदर इंटर कर चुके हैं। शुरू में तो थोड़ा 4 लेन्स है, बट स्टिल चूँकि शहर है तो ट्रैफिक तो होगी ही। आप ये देखिए, कहीं कहीं पे यहाँ से एक टर्न दिखा रहा था गूगल, जो कि हम समझ नहीं पा रहे थे। ये पूरे फ्लाईओवर के नीचे फिर ये राइट टर्न पहले था, बट हमें लगा कि सड़क शायद कहाँ जाती है, नहीं जाती है। यहाँ पर ना लैंग्वेज का भी थोड़ा हमें प्रॉब्लम हुआ। हम कुछ रास्ता पूछना पाए, बट बहुत लोग पूछना चाहे, सॉरी, बट बहुत लोग शायद अच्छे से
इंग्लिश में बता भी नहीं पाए बिकॉज इस साइड जो लोग थे तो थोड़ा सा लैंग्वेज का भी ऑब्स्ट्रक्शन था जिसकी वजह से परेशानी हुई। और गूगल अंकल जो रास्ता दिखा रहे थे, जैसे अब यहाँ से भी आप देखें, हम बहुत सारे टर्न्स जो हमें राइट टर्न लेना था हम छोड़ रहे थे बिकॉज हमें समझ नहीं आ रही क्या गाड़ी रुकेगी या फंसेगी। तो फिर यहाँ पे हमने थोड़ा हॉल करके एक ऑटो वाले से पूछा और भला हो उस ऑटो वाले का, वो दूसरे रास्ते से आ रहा था बट हमें जैसे एक टर्निंग पे मिला वो हमारे आगे आगे होकर हमें आगे तक वो पूरा, ये देखिए ये जो ऑटो वाले हैं ये आगे आगे तक जाके ऑलमोस्ट मदुरई मतलब पार्किंग से जस्ट पहले वाली टर्निंग थी वहाँ तक हमें इन्होंने सी ऑफ किया। और ये देखिए बस राइट में मदुरई टेम्पल है बट यहाँ पार्किंग नहीं, फिर हमने लोगों से पूछा तो आगे गए। बट ये पूरी जो है ना सड़क देखिए ठीक ठाक फिर भी चौड़ी है, 2 गाड़ी आराम से आ जा सकती है बट एक लेन में कम्प्लीटली आप देख सकते हैं कि पार्किंग है जिसकी वजह से कि कम्यूट करना यहाँ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और आप देखिए यहाँ पे लोग मदद करते हैं, बिल्कुल पेशेंट्स भी है और लोग उतर के और बाकी जो भी दुकान वाले ऑटो वाले हैं आपको आगे पीछे और लेफ़्ट राइट सब कराएंगे। बट यहाँ पे ट्रैफिक में ड्राइविंग करने के लिए एकदम सटाए गाड़ी चलाने के लिए आपको अनुभव होना चाहिए, आप एक बहुत अच्छे ड्राइवर होने चाहिए। ये बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हुआ तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। देखिए यही पूरी पार्किंग है यहाँ पे और ये कुछ बना हुआ है जो आप लेफ़्ट राइट में देख रहे हैं बट वहाँ पे अभी तक पार्किंग खोला नहीं गया है, जो भी पार्किंग है सब इसी साइड है। तो यहाँ पे आप पार्किंग करें और यहाँ से मात्र 100-200 मीटर की डिस्टेंस पे है बट आपके ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। दिस इज़ फॉर द नॉर्थ गेट ऑफ मदुरई मीनाक्षी टेम्पल। थोड़ा सा वेट करके किसी तरीके से हमने यहाँ पर अपनी पार्किंग कर ली। ये जी यहाँ पे कार पार्किंग है जिसमें कि अंदर कुछ हवा भी नहीं है, सारी सड़क पे ही पार्किंग है जिसकी वजह से बहुत ट्रैफिक जाम है। ये बस मंदिर से 100 मीटर के दूरी पे ही है, जो बाकी कहीं पे भी ट्रैफिक ऐसा नहीं था, यहाँ पर बस हल्की ट्रैफिक थी। और बस ये हम पहुँच चुके हैं मीनाक्षी टेम्पल मदुरई। हम 8:30 बजे चले थे बेंगलोर से, 3 घंटे में होगनेकल फॉल्स पहुँचे 11:30 बजे। वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 12:30 बजे हम चले हैं और अभी समय हो रहा है 5:45। तो अप्रॉक्सीमेटली वहाँ से आपको ये 4 घंटे के आसपास का, 4.5 घंटे का ट्रैवल टाइम था। देखिए यहीं पर गाड़ियाँ फंस जाती हैं पर एनीवेज अब ये रहा मीनाक्षी टेम्पल। जय माँ। वाराणसी के नदी के तट पे ये बसी मीनाक्षी टेम्पल। यहाँ पे मीनाक्षी जो है वो माँ पार्वती की एक रूप और शिव जी दोनों यहाँ पे विराजमान हैं। हम ये इंटर कर रहे हैं नॉर्थ टावर से और जो इसका वेस्ट टावर है, जो पश्चिम टावर है गोपुरम, जो इस मंदिर का है, उसी के मॉडल पे तमिलनाडु का स्टेट एम्बलम डिज़ाइन किया गया है। जो राजकीय एम्बलम है, स्तंभ है, उसे इसी के पश्चिमी द्वार के हिसाब से, गोपुरम के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। और बहुत ही अद्भुत, ये जो अगर आप कलाकारी देखेंगे यहाँ पे, तो जो पूरी पत्थरों को काट कर जिस प्रकार से मूर्तियों का रूप दिया गया है, जो पूरी ये कृति है बहुत ही अद्भुत। और आपको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो आप देखिए कि ये सारे भगवान की मूर्तियों का डिज़ाइन किया गया है और उस ज़माने में इस तरीके का आर्किटेक्चर और इस हाइट पे जो कि आज तक टिका है, ये अपने आप में अद्भुत है, बहुत ही सुंदर। और मंदिर बहुत ही भव्य है अंदर से, बट अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। तो जहाँ तक था मैंने वीडियो बनाया, जस्ट उसके बाद से देखिए मेन गेट जो घुसने का, वहाँ पे मंदिर मना कर दिया हमें रिकॉर्ड करने से आगे। और ये जस्ट जाके आके में क्लॉक टावर्स है और वहाँ पे आपको जूता बैग खोल के अंदर फिर जाना है और फिर आके वहाँ से क्लिक करना है। यहाँ पे फ़ोन आप लॉकर में जमा कर सकते हैं, 5 रुपये पर फ़ोन का चार्ज है। और ये चप्पल रखने की जगह, और ये ऐसी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट टावर्स है, सबसे एंट्री होती है। और अंदर में मंदिर बहुत ही भव्य है, बहुत ही बड़ी मंदिर है, आपको 3 से 4 घंटा लगेंगे। हमारी तो माँ नटराजन के जो
था उस पर दर्शन आसानी से हो गया। माँ लक्ष्मी के मीनाक्षी में बहुत रश थी, हमने बाहर से ही गोल ला के दर्शन करके हम आ गए हैं। अब आपसे मिलते हैं हम लोग इसके थर्ड पार्ट में, जो कि आज के दिन हम वापस अब चल पड़े हैं रामेश्वरम की ओर।